पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ध्वनि और सागरिका की आपस में लड़ाई हो जाती है। ध्वनि अबीर के कैबिन में जाती है तो अबीर उसे उसके फ़ोन के बारे में बताता है। ध्वनि और अबीर पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं। अब आगे ध्वनि बाथरूम में जाकर रोने लगती है और उसे भी वो दिन याद आता है जब वो अबीर की मदद करने के लिए उसकी उंगली अपने मुंह में ले लेती है। ध्वनि ने जब देखा कि अबीर उसे गुस्से से डांटकर डाइनिंग टेबल से उठकर चला जाता है तो सारे सर्वेंट ध्वनि को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। अब ध्वनि भी अपना खाना नहीं खा पाती हैं और अपना बैग उठाकर वहां से निकल जाती हैं। वो एक टैक्सी पकड़कर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। पूरे रास्ते वो रोती रहती हैं और खुद से वादा करती हैं कि आज के बाद वो अबीर की शक्ल भी नहीं देखेगी। प्रेजेंट में ध्वनि अपने आंसू साफ करके खुद से कहती है, मैंने तुमसे प्यार करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए रोता है, इसलिए मुझे खुद से और तुमसे बहुत नफरत सी हो गई है। काफी देर रोने के बाद ध्वनि रूम से बाहर आई तब उसकी नज़र अपने असिस्टेंट से बात कर रहे अबीर पर पड़ी। अबीर ने अपने असिस्टेंट से कहा, मैं कुछ समय के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, तुम सब संभाल लेना। ये सुनकर उसके असिस्टेंट ने हामी भरी। ध्वनि को याद आया कि 4 साल पहले भी अबीर ने ऐसा ही किया था। 4 साल पहले ध्वनि को डांटने के बाद अबीर काफी समय तक अपने ऑफिस में डिस्टर्ब सा बैठा रहा और उसका काम में मन भी नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो अब ध्वनि को फेस नहीं कर सकता, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो घर नहीं जाएगा। अबीर ने अपने असिस्टेंट से कहा, मैं कुछ समय के लिए कहीं जा रहा हूँ, कोई भी तुमसे पूछे मैं कहाँ हूँ तो बस यही कहना कि मैं कंट्री में ही नहीं हूँ। उसे ऐसा ऑर्डर देकर अबीर वहाँ से चला गया। ध्वनि जब घर आई तो उसे यही पता चला कि अबीर काम के कारण दूसरी कंट्री में गया हुआ है। ध्वनि को भी लगा कि चलो अच्छा है, उसे अबीर को अब फेस नहीं करना पड़ेगा। कुछ समय तक ऐसे ही वक्त कट रहा था, पर ध्वनि और अबीर का दिल जानता था कि वो एक दूसरे की याद में तड़प रहे हैं। एक दिन ध्वनि टीवी पर न्यूज़ देख रही थी और साथ में अपना फ़ोन भी चला रही थी। तभी एक न्यूज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खिंचा। अबीर मल्होत्रा को कुछ समय पहले सुपर मॉडल सोनाली के साथ मुंबई के एक रेस्तरां में देखा गया है। हम उनकी साथ में फ़ोटो लेने में कामयाब तो नहीं हो पाए, पर हमारे सूत्रों के अनुसार ये बात पूरी तरह से सच है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि वो जल्द ही मल्होत्रा कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने वाली है। उनके इस कोलैबोरेशन का कारण शायद उनकी अबीर मल्होत्रा से डेटिंग है। ध्वनि जो कि दोबारा से अपने फ़ोन पर कुछ टाइप कर रही थी, उसकी चलती चलती उंगलियां एकदम से रुक गई। उसे अपने सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखें अपने आप बरबस बहने लगी। उसकी आंखें स्क्रीन पर आ रहे अबीर के हैंडसम फोटो पर टिक गई और उसका दिल गुस्से और जलन से भर गया। उसे भरोसा नहीं हो रहा था, वो टूटने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि वो अबीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो आउट ऑफ कंट्री गया है ना। ये सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई और वो सब कुछ भूलकर अपना काम करने लगी। ऐसे ही काफी समय बीत गया और अबीर काफी दिन तक घर नहीं आया। दोनों के दिल एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे, पर एक दूसरे को अपने दिल का हाल वो चाहकर भी नहीं बता सकते थे। एक दिन ध्वनि जब कॉलेज आई तो उसने दिव्या और रोहन को काफी खुश देखा। ध्वनि ने उनसे पूछा, तुम लोग इतने खुश क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। तब दिव्या ने उसे बताया, हमारा कॉलेज हमें एक बहुत बड़ी फैशन इंडस्ट्री में टूर पर लेकर जा रही हैं। उद्धरण चिन्ह। ध्वनि एक्साइटेड होकर बोली, ओ रियली? वाओ, कब? उद्धरण चिन्ह। तब दिव्या बोली, कल। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो सब घर चले गए और जाने की तैयारी करने लगे। अगली सुबह उन सब को एक बस लेने आई। ध्वनि और दिव्या जब बस में चढ़ रही थी तभी आगे बैठी शिखा ने नाक पर हाथ रखकर गंदा सा मुंह बनाया और बोली, इतनी गंदी बदबू। ये सुनकर उसकी साइडकिक्स ने भी नाक पर हाथ रखा और मुंह दबाकर हंसने लगी और बस में बैठे लोग थोड़े अक्वर्ड से होकर ध्वनि और दिव्या को देखने लगे। इस बात से ध्वनि और दिव्या को बहुत गुस्सा आया और ध्वनि ने बस के अंदर जाते हुए कहा, तो नहाकर आती ना, हमें भी क्यों परेशान कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे।
शिखा ध्वनि से लड़ना चाहती थी पर उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था, इसलिए वो बस दांत पीसकर रह गई। जल्द ही बस चल पड़ी। रोहन ध्वनि से बात करते हुए उसकी अटेंशन पाने की